दोस्तों, आपने महाभारत के पात्र शकुनी के बारे में तो सुना ही होगा। शकुनी जिसने महाभारत की नींव रखी, शकुनी जिसकी वजह से पूरे कौरव वंश का नाश हुआ, शकुनी जिसके शतरंज के पांसे में जादू था। आखिर ऐसा क्या रहस्य था जिसकी वजह से शकुनी ने पूरे कौरव वंश का नाश किया? इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमय और दुखद कहानी है। यह कहानी तब की है जब शकुनी गांधार राज्य का राजकुमार था। गांधार जो आज के अफगानिस्तान में स्थित है और जिसे अब कंधार के नाम से जाना जाता है। उस समय गांधार के राजा थे महाराज सुबाला और उनकी पुत्री थी गांधारी। तो बात तब की है जब कुरु वंश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति गंगा पुत्र भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर गांधार पहुंचे। उन्होंने गांधार के राजा सुबाला के सामने यह प्रस्ताव रखा कि उनकी पुत्री गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र से हो। शकुनी इस प्रस्ताव से बिल्कुल खुश नहीं था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन का विवाह किसी अंधे व्यक्ति से हो। लेकिन भीष्म पितामह उस समय के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। उनकी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी थी कि उनके प्रस्ताव को ठुकराना आसान नहीं था। गांधार नरेश को मजबूरी में इस विवाह को स्वीकार करना पड़ा। गांधारी ने भी अपने पिता के निर्णय का सम्मान किया और विवाह के लिए हामी भर दी। परंतु शकुनी ने इस विवाह प्रस्ताव को अपने परिवार का अपमान माना। गांधारी अपने बुद्धिमत्ता और धार्मिक प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध थी। उसके जन्म के समय ही भविष्यवाणी की गई थी कि वह मांगलिक है, जिससे उसके पहले पति की आयु कम हो सकती है। इस दोष को दूर करने के लिए उसका विवाह पहले एक बकरे से किया गया, जिसे बाद में बलिदान कर दिया गया। यह सामाजिक प्रथा उस समय सामान्य थी, लेकिन गांधारी के इस विवाह की बात भीष्म पितामह को नहीं बताई गई थी। गांधारी का विवाह धूमधाम से हुआ और वह हस्तिनापुर चली गई। अपने पति के प्रति समर्पण दिखाने के लिए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, जिससे यह प्रतीत हो कि वह भी अब संसार को नहीं देख सकती। लेकिन जब भीष्म पितामह को यह सच्चाई पता चली कि गांधारी पहले से ही मांगलिक दोष निवारण के लिए एक बकरे से विवाह कर चुकी है, तो वह बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे धोखा और अपना अपमान समझा। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने गांधार के पूरे राज परिवार को हस्तिनापुर बुलाया। इसे एक औपचारिक निमंत्रण के रूप में प्रस्तुत किया गया। गांधार का राज परिवार, जिसमें राजा सुबाला, रानी, शकुनी और अन्य परिवार के सदस्य शामिल थे, सभी हस्तिनापुर पहुंचे। परंतु भीष्म पितामह ने उनका स्वागत करने की बजाय सभी को जेल में कैद कर लिया और एक छोटे से कक्ष में रख दिया, जहां न तो सुविधाएं थीं और न ही भोजन। खाने के लिए पूरे परिवार को प्रतिदिन केवल एक मुट्ठी चावल दिया जाने लगा, जिसे सभी सदस्यों में बांटना पड़ता था। यह परिस्थिति उनके लिए शारीरिक और मानसिक यातना का कारण बन गई, क्योंकि एक मुट्ठी चावल पूरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। भूख और कठिन परिस्थिति से गांधार परिवार का एक एक सदस्य मरने लगा। उनकी मृत्यु रोकने का कोई उपाय नहीं था। इस अमानवीय व्यवहार ने उनके अंदर आक्रोश और बदले की भावना को जन्म दिया। उन्होंने एक निर्णय लिया और अपना भोजन शकुनी को देना शुरू कर दिया, ताकि वह जीवित रह सके। एक एक करके परिवार के बाकी सदस्य मर गए। सिर्फ 2 लोग बच गए, शकुनी और उसके पिता राजा सुबाला। राजा सुबाला, जो अब अत्यधिक कमजोर हो चुके थे, उन्होंने मरने से पहले अपने पुत्र शकुनी को बुलाया और कहा कि उनकी मृत्यु के बाद उसे इस अपमान का बदला लेना है और पूरे कुरुवंश को नष्ट करना है। राजा सुबाला ने शकुनी को अपनी हड्डियों से पासे बनाने का आदेश दिया और कहा, इन पासों में मेरी आत्मा का वास होगा। ये हमेशा तुम्हारे पक्ष में गिरेंगे और तुम्हें कुरुवंश को नष्ट करने में सहायता करेंगे। इसके बाद राजा सुबाला ने शकुनी का एक घुटना तोड़ दिया। यह देखकर शकुनी दर्द से कराह उठा और पूछा, पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? राजा सुबाला बोले, बेटा, यह घाव तुम्हें हर कदम पर याद दिलाएगा कि हमारे साथ क्या हुआ। यह तुम्हें कुरुवंश के खिलाफ लड़ने की शक्ति देगा। हर बार जब तुम्हें दर्द होगा, तुम्हारी बदले की आग और तेज होगी। राजा सुबाला की मृत्यु के बाद शकुनी ने अपनी पूरी ऊर्जा कुरुवंश के विनाश की ओर लगा दी। वह हस्तिनापुर लौट आया और दुर्योधन का सबसे बड़ा सलाहकार बन गया। उसने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। शकुनी का सबसे बड़ा हथियार था उसके पासे। ये पासे, जो उसके पिता की हड्डियों से बने थे, हमेशा उसके पक्ष में गिरते थे। शकुनी ने इन्हीं पासों का उपयोग करते हुए दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ जुए में फंसाया। शकुनी ने अपनी चतुराई और कूटनीति से दुर्योधन और पांडवों के बीच दरार बढ़ाई। उसने दुर्योधन को इतना भड़का दिया कि उसने पांडवों को हराने के लिए जुए का सहारा लिया। शकुनी के पासे ने पांडवों को वनवास और अज्ञातवास में भेज दिया। यह घटना महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बनी और इस प्रकार शकुनी ने धीरे धीरे कुरुवंश को विनाश की ओर धकेल दिया।